तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात इंडी गठबंधन पर संकट के उस बादल की करेंगे जो लगातार इंडी गठबंधन पर मंडरा रहा है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन से कई मुद्दों पर किनारा किया, फिर समाजवादी पार्टी ने संसद में अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस से किनारा करती हुई नजर आई। लेकिन सबसे अहम यह है कि अब इंडी गठबंधन का चेहरा ममता बनर्जी को बनाए जाने की बात की जा रही है। तो जब इतनी ज्यादा यहां पर स्थितियां बिगड़ी हुई हैं तो क्या इंडी गठबंधन अब सिर्फ नाम का गठबंधन रह गया है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडी गठबंधन की पार्टियां एक दूसरे को फूटी आंखें देखना पसंद नहीं कर रही। आपस में सरपुटव्वल इस कदर है कि किसी भी मुद्दे पर इंडी वाले साथ नहीं आ पा रहे। संसद से लेकर सड़क तक हर मुद्दे पर इंडी गठबंधन में फूट है। कांग्रेस किस कदर अलग थलग पड़ गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टीएमसी से लेकर उद्धव ठाकरे तक सब अपने अपने राह चल दिए हैं। कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा। संसद में अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ देने से मना करने वाली टीएमसी अब राहुल गांधी को साइड करने में लग गई है। जब से ममता दीदी आई हैं, उन्होंने जब भी कभी इंडिया गठबंधन रहा तो उन्होंने सही सही सुझाव दिए हैं। वह सबसे सीनियर मोस्ट हैं, तो उनसे सक्षम नेता और कौन हो सकता है? लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे कर इंडी गठबंधन का गठन हुआ, लेकिन चुनाव में मिली करारी हार की आंधी इंडी गठबंधन के दल झेल नहीं पाए। तभी तो अब एकला चलो का राग अलाप रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि कोई गठबंधन नहीं होगा। बंगाल में ममता बनर्जी शुरू से ही सख्त तेवर दिखा रही हैं, तो वहीं अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, जिसके बाद अब उसके सहयोगी दल कन्नी काटने लगे हैं। तभी तो उद्धव ठाकरे ने निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। मातोश्री में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में निकाय चुनावों को लेकर चर्चा की गई। पार्टी को निकाय चुनावों के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। पार्टी भविष्य में अकेले चुनाव लड़ सकती है, ये उद्धव की ओर से कहा गया है। बीएमसी भारत का सबसे अमीर निकाय माना जाता है। बीएमसी पर शिवसेना का 25 साल तक का नियंत्रण रहा। शिंदे गुट के पाले में आए 47 पूर्व नगर सेवक हैं। तो क्या अब कांग्रेस अकेली हो जाएगी? कांग्रेस के साथ कोई नहीं रहेगा। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी में दरार पड़ती दिख रही है। सपा ने भी कांग्रेस से किनारा किया। 2 दिसंबर को संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले इंडी अलायंस के नेताओं ने खड़गे के साथ बैठक की। इस बैठक में राहुल गांधी शामिल हुए, लेकिन टीएमसी का कोई सांसद नहीं पहुंचा। तृणमूल कांग्रेस चाहती है संसद में किसान, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात हो, जबकि कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि सिर्फ अडानी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी का रुख भी लगभग टीएमसी जैसा ही दिख रहा है। संभल मुद्दे पर कांग्रेस सपा अलग थलग नजर आए। दोनों ही पार्टियां अलग जाने पर अड़ी रही। सपा और कांग्रेस नेता साथ नहीं गए। संसद में भी कांग्रेस से दूरी बनाती सपा दिखाई दी। अडानी मुद्दे पर प्रोटेस्ट में सपा नहीं पहुंची। टीएमसी और सपा ने प्रदर्शन से दूरी बनाई। उद्धव गुट भी स्थानीय मुद्दे उठाने पर अड़ा। कांग्रेस को 2 टूक कहा गया, हमारे मुद्दे अलग हैं। इंडिया ब्लॉक है, मुझे तो दिख नहीं रहा कहाँ, इधर कोई पे है, कहीं पे ब्लॉक दिखता ही नहीं। तो ब्लॉक कहाँ है? अलग अलग ईंटें हैं। ईंटें एक साथ जुड़ेगी तब ना जाके ब्लॉक होगी ना। ये कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। कभी भी वह एक साथ नहीं थे। दिखता है कि जो इंडी अलायंस है वो सिर्फ मोदी जी को अपोज करने के लिए, मोदी जी का विरोध करने के लिए है, अन्यथा कोई वैचारिक पक्ष कोई एक साथ नहीं है। इंडी गठबंधन का भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा है। अलग अलग सुर में बोलने वाले पार्टियों का यह हश्र तो होना ही था। ऐसे में सवाल है कि आखिर किस बुनियाद पर इंडी गठबंधन की नींव रखी गई थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नेपसराय ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बेटा ही निकला माता, पिता और बहन का कातिल। तो देखिए, दिल्ली नेपसराय ट्रिपल मर्डर केस को लेकर के ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां खुद बेटा ही जो है वो कातिल निकला है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। प्रॉपर्टी बहन को देने के शक में हत्याएं की गई, ये पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया है। और आरोपी ने तीनों हत्या करने की भी बात अब कबूल ली है। ये भी अब पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो आरोपी है उसने बाकायदे सामने आकर के इस बात को कबूल कर लिया है। और साथ ही साथ पुलिस ने क्या कुछ कहा आपको वो भी सुनवा देते हैं। किस तरीके से आपको संदेह हो कि बेटे ने ही तीनों को मौत के घाट उतारा? जैसे हम सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचे और
अध्ययन किया गया हर चीज़ का बारीकी से। तो 2-3 चीज़ें बहुत ही क्लियर कट वहाँ पर थी। एक कि सीन ऑफ क्राइम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं था, इंटैक्ट था, घर में कोई भी वस्तु अपनी जगह से हिली नहीं थी। दूसरा, कोई भी वस्तु वहाँ से चोरी नहीं थी, पूरा घर व्यवस्थित था। नंबर 2, वहाँ पर कोई भी फोर्स एंट्री हमें नहीं नज़र आई, कहीं खिड़की से या उस प्रकार के अनऑथराइज एंट्री नहीं मिली। तीसरा, इसका पुत्र जो कंप्लेनेंट था उसका कहना था कि 5:30 बजे जब वो घर से गया और 6:30 बजे जब घर से वापस आया तो तब उसने ये देखा कि उसके परिवार की हत्या हो गई है। उस बीच में उस घर के आसपास के एंट्री एग्जिट के सभी कैमरे, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई। उस समय कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट किसी भी व्यक्ति का आसपास नहीं मिला। इसके साथ साथ इसके स्टेटमेंट्स में काफ़ी विरोधाभास आ रहा था। इसका जो पहले वाला वर्जन था वो धीरे धीरे बदलता जा रहा था। इसके अलावा इसके हाथ पर कुछ फ्रेश इंजरी के निशान थे, जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि फ्रेश इंजरी इसको कैसे लगी। और सबसे लास्टली जो इसके 1 घंटे का जो एलिबाई था कि मैं 1 घंटा घर में नहीं था, उस बीच में ये अंजाम दिया गया। उस 1 घंटे के पूरे समय को भी जब हमने एग्जामिन किया क्लोजली तो इसके कहने के अनुसार उस घटनास्थल पर जहां उसको होना चाहिए था वहां नहीं पाया गया। तो ऐसे कई अलग अलग संदेह उत्पन्न हुए। इसके अलावा हम एफएसएल की टीम जो मौके पे थी उसके अनुसार हमको कई ऐसे टेल टेल एविडेंसेस वहाँ पर मिले जो शक की सुई इनसाइडर की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहे थे। उन सब एविडेंसेस के साथ जब इसको कन्फ्रंट किया गया तो इसने कबूल किया, कन्फेस किया कि इन हत्याओं को उसी ने अंजाम दिया है। तो घर के पुत्र ने ही घर के सदस्यों की हत्या की, इसमें कहीं बाहरी व्यक्ति का शामिल होना नहीं पाया गया है। और इसने 4 दिसंबर को बड़ा केयरफुली चूज़ किया। इस दिन इसके माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो रात तक लोग ये जाग रहे थे। तो इसको पता था कि सुबह इतनी जल्दी कोई नहीं उठ पाएगा। और ये एक स्पोर्ट्स पर्सन था, बॉक्सर था, इसकी रूटीन हर रोज़ 4:30 बजे, 4 से 4:30 बजे उठने की थी। तो ये अपने रूटीन के हिसाब से उठा, क्योंकि बाकी सदस्य लेट सोए थे। तो इसको मालूम था कि इस समय इनका उठना मुश्किल है, तो उसने सुबह सुबह करीब 5 बजे इस घटना को अंजाम दिया जब परिवार के सदस्य सो रहे थे। तो इसलिए उसका कोई शोर शराबा या बाहर तक आवाज़ नहीं गई। और इसने अपनी रूटीन को एलिबाई बनाया और हत्या के बाद ये ताला लगाकर बाहर से चला गया और 1 घंटे बाद आकर इसने ये दिखाया कि हत्या इसके पीछे से हुई थी। तो दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी संजय जैन को आपने सुना। अब आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की जिसमें राजस्व से जुड़े मामले और कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए इसको लेकर बातचीत की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा, साफ और स्पष्ट निर्देश दे दिया कि संभल हो या फिर प्रदेश का कोई भी जिला, कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। योगी का वचन ही शासन, सख्त निर्देश, बड़ा संदेश।